श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रेम रस लोलुप भ्रमर भक्तों का आगमन। आगे नित्यानंद जी ने दीन भाव से कहा, प्रभु हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते। आप जिस प्रकार की आज्ञा करेंगे उसी का हम सहर्ष पालन करेंगे। आपकी अनुमति हो तभी हम इसे नवद्वीप भेज सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रभु ने कहा, जब आपकी इच्छा है तब मेरी अनुमति ही समझें। आपकी इच्छा के विरुद्ध मेरी अनुमति हो ही नहीं सकती। प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद जी ने कृष्णदास को जगन्नाथ जी का प्रसाद देकर नवद्वीप के लिए भेज दिया। कृष्णदास नित्यानंद जी की आज्ञा पाकर और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके नवद्वीप के लिए चल दिए। इधर महाप्रभु पुरी में भक्तों के साथ रहकर नियमित रूप से भजन कीर्तन करने लगे। बहुतों से पुरी के भक्त आकर प्रभु के दर्शनों से अपने को कृतार्थ करने लगे। राय रामानंद जी के पिता राजा भवानंद जी ने जब प्रभु के आगमन का समाचार सुना तब वे अपने चारों पुत्रों के सहित महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। प्रभु उनका परिचय पाकर अत्यंत ही आनंदित हुए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, जिनके रामानंद जैसे भगवत भक्त पुत्र हों वे महापुरुष तो देवताओं के वंदनीय हैं। सचमुच आप धन्य हैं। आप तो साक्षात महाराज पांडु के समान हैं। पांचों पुत्र ही आपके पांचों पांडव हैं। राय रामानंद युधिष्ठिर के समान सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा और भगवत भक्त हैं। आपकी गृहिणी साक्षात कुंती देवी के समान हैं। आपसे मिलकर मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। आप मुझे रामानंद जी की ही भांति अपना पुत्र समझें। हाथ जोड़े हुए भवानंद जी ने कहा, मैं शूद्राधम प्रभु की ससीम कृपा का अपने को कभी भी अधिकारी नहीं समझता। आप भक्त वत्सल हैं, पतित पावन आपका प्रसिद्ध नाम है। उसी अपने नाम को सार्थक कर दिखाने के लिए आप मुझ ऐसे संसारी विषयी पुरुष पर अपनी अहेतुकी कृपा कर रहे हैं। प्रभु आपके श्री चरणों में मेरी यही बारंबार प्रार्थना है कि इस अधम को अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। मैं अपने परिवार के सहित आपके चरणों का दास हूँ। जिस समय जो भी आज्ञा हो उसे निसंकोच भाव से कह दें। यह कहकर राजा भवानंद जी ने अपने कनिष्ठ पुत्र श्री वाणीनाथ जी को सदा प्रभु की सेवा करने के लिए नियुक्त किया। प्रभु ने वाणीनाथ को स्वीकार कर लिया और वाणीनाथ जी अधिकतर प्रभु की ही सेवा में रहने लगे। इधर महाप्रसाद के साथ काला कृष्णदास नवद्वीप में सची माता के समीप पहुंचा। पुत्र का ही सदा चिंतन करती रहने वाली माता अपने प्यारे दुलारे सुत का समाचार पाकर आनंद में विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगी। विष्णु प्रिया जी भी अपनी सास के समीप आ बैठी। माता एक एक करके पुत्र की सभी बातों को पूछने लगी। यह समाचार क्षण भर में संपूर्ण नगर में फैल गया। चारों ओर से भक्त आकर सची माता के आंगन में संकीर्तन करने लगे। बात की बात में ही सची माता का घर आनंद भवन बन गया। हजारों भक्त हरि हरि की गगन भेदी आनंद ध्वनि से दिशा विदिशाओं को गूंजाने लगे। कृष्णदास से कोई प्रभु के शरीर का समाचार पूछता, कोई यात्रा का वृत्तांत सुनना चाहता, कोई नवद्वीप कब पधारेंगे इसी बात को 20 बार दोहराने लगता। इस प्रकार कृष्णदास से सभी लोग विविध भांति के एक साथ ही प्रश्न पूछने लगे। कृष्णदास यथाशक्ति सबका उत्तर देते, प्रभु के कुशल समाचार सुनाता, उनकी यात्रा की 2-4 बातें बताकर कह देता, अब सब बातें फुर्सत में सुनाऊंगा। सभी भक्त बड़े ही मनोयोग के साथ कृष्णदास की बातों को सुनते। इस प्रकार वह दिन बात की बात में ही प्रभु का समाचार पूछते पूछते ही व्यतीत हो गया। दूसरे दिन श्रीवास आदि भक्त वृंद कृष्णदास को साथ लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर गए और उन्होंने बड़े ही उल्लास के सहित प्रभु के पुरी में लौट आने का समाचार सुनाया।
और प्रभु का भेजा हुआ महाप्रसाद भी उन्हें दिया। प्रभु के समाचार और महाप्रसाद को पाते ही बूढ़े आचार्य के सभी अंग प्रत्यंग मारे प्रेम के फड़कने लगे। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए हा गौर कहकर प्रेम में निमग्न हो गए और उठकर जोरों से संकीर्तन करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रेम का तूफान समाप्त हुआ। तब अद्वैताचार्य अन्य सभी भक्तों के साथ पुरी चलकर प्रभु के दर्शन करने के संबंध में परामर्श करने लगे। सभी ने निश्चय किया कि शीघ्र ही प्रभु के दर्शनों के लिए चलना चाहिए। पाठक श्री परमानंद पुरी महाराज का नाम ना भूले होंगे। ये महाप्रभु को दक्षिण यात्रा के समय मिले थे और गंगा स्नान की इच्छा से प्रभु से विदा होकर नवद्वीप की ओर आए थे। प्रभु ने इनसे पुरी में आकर एक साथ रहने की प्रार्थना की थी और इन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर भी लिया था। प्रभु से विदा होकर वे गंगा जी के दक्षिण किनारे किनारे नवद्वीप आए थे और यहाँ आकर उन्होंने सची माता को प्रभु का संवाद सुनाया। सन्यासी के मुख से प्रभु का समाचार सुनकर माता को अत्यधिक आनंद हुआ और उसने पुरी महाराज का यथोचित खूब सत्कार किया। पुरी महाराज भक्तों के आग्रह से कुछ काल नवद्वीप में ठहर गए थे। जब कृष्णदास प्रभु का समाचार लेकर नवद्वीप आया तब आप वहीं थे। दूत के मुख से प्रभु के पुरी पधारने का समाचार पाकर परमानंद पुरी सचमुच परमानंद में निमग्न हो गए और जल्दी से जल्दी वे प्रभु के समीप पहुँचने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा हमें भक्तों के चलने की प्रतीक्षा ना करनी चाहिए। ये सब घर गृहस्थी के काम करने वाले हैं। तैयारियां करते करते इन्हें महीनों लग जाएंगे। इसीलिए हमें इनसे पहले ही पहुंचकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। यह सोचकर वे कमलाकांत नामक महाप्रभु के एक ब्राह्मण भक्त को साथ लेकर पुरी के लिए चल दिए और रास्ते के सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए पुरी पहुंच गए। ओम शांति शांति शांति।